सो अब देखो, अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बॉन्डिंग समझना सीखें, लास्ट क्लास तक मैंने आपको पाई बॉन्ड, पी पाई, डी पाई बॉन्ड बनाना सिखाया था। अभी उसी सीरीज में आगे चले, तो अगर हम एज्यूम करें कि जैसे CH4 एक मॉलिक्यूल है और उसमें प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, विल सी व्हाट इज द इफेक्ट। तो हमने एक क्वेश्चन के फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। सो राइट डाउन, लेट इन CH4 pure orbital overlapping takes place. Let in CH4 pure orbital overlapping takes place. Let in CH4 pure orbital overlapping takes place. Then the four sigma bonds will be formed as follows. Then the four sigma bonds formed will be as follows. तो अब देखो, अगर हम CH4 की बॉन्डिंग समझना शुरू करें, हमारे पास यहाँ पे कार्बन एटम था, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से केवल 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जबकि CH4 के अंदर हमें टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो फिर हमें इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। तो इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो ये जाएगा 2s2 एंड 2p2, और 2s वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में चला जाएगा। तो ऐसे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दिस इज 2s, दिस इज 2p। ठीक है। अब यहीं पे अगर हाइड्रोजन देखेंगे तो इट इज़ 1s1। तो उसमें एक ऐसी सब शेल है जिसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब आप जानते हो कि CH4 के अंदर अगर बॉन्डिंग समझेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो उसमें देखो एक S, तो अगर हम इसके सिग्मा बॉन्ड लिखें तो जो सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे हमारे हिसाब से बन रहे हैं प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से, तो एक बॉन्ड बन रहा है कार्बन का 2s और हाइड्रोजन के 1s ओवरलैपिंग से, और बाकी 3 सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं कार्बन का 2p और हाइड्रोजन का 1s। तो वो 2px 2py 2pz ऑप्शन ले सकते हैं। सो 2px एंड 1s, 2py एंड 1s एंड 2pz एंड 1s। ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि SS की ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो वीकर होगा, और SP ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो इसके हिसाब से 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनने चाहिए और एक बॉन्ड वीक बनना चाहिए। ठीक है। तो अगर हमने प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग देखी तो आपको पता है कि सिग्मा SP बॉन्ड जो है वो सिग्मा SS बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। तो एज वी नो सिग्मा SP बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा SS बॉन्ड। तो इसका मतलब CH4 के केस में 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे और एक बॉन्ड वीक हो जाएगा। जबकि हमें पता है प्रैक्टिकली CH4 के अंदर ऑल 4 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। तो ऐसे फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक नया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। So write down, as we know sigma sp is greater than sigma ss bond. So in the case of CH4, pure orbital overlapping explains that 3 bonds are of equal strength and 4th bond is weak. But from experimental data, all bonds in CH4 are identical. To explain such phenomenon, a mathematical concept was introduced known as hybridization. A mathematical concept was introduced known as hybridization. अब हमें समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या करते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इंटरमिक्सिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं जो सब इक्वल एनर्जी के होते हैं, और अपने आप में मिनिमम रिपल्शन गेन करने के लिए स्पेस में ऐसे ओरिएंट हो जाते हैं कि मिनिमम रिपल्शन क्रिएट हो जाए, तो उनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री क्रिएट हो जाती है। ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखेंगे, व्हेन ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स when almost equal energy
atomic orbitals when almost equal energy atomic orbitals intermixes to form equal energy hybrid orbitals which are same in number as number of atomic orbitals participated in hybridization. ठीक है, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंट themselves to achieve a geometry of minimum repulsion. तो अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री क्रिएट होगी, क्योंकि ऑर्बिटल्स जो है वो अपने आप को इस तरीके से स्पेस में ओरिएंट करेंगे कि जो रिपल्शन है वो मिनिमम बन जाए। ठीक है, अब जरा इसको एग्जांपल से समझिए। लेट अस से हमने एक एस ऑर्बिटल लिया और उसके साथ एक पी ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करा दी। तो इस एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ध्यान रखना है sp इज अ नेम ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ऐसे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को मिनिमम रिपल्शन देना चाहते हैं, इसलिए एक ऐसी ज्योमेट्री गेन करेंगे लीनियर, सो दैट दोनों ऑर्बिटल्स का जो रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाए। तो इट विल क्रिएट एन मिनिमम रिपल्शन ज्योमेट्री लीनियर। दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट लगा दिया जाए तो उनका रिपल्शन मिनिमम हो जाता है। तो वैसे ही दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मिनिमम रिपल्शन के ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं और लीनियर ज्योमेट्री क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर एक s और एक p की मिक्सिंग कराई तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिनिमम रिपल्शन के लिए लीनियर ज्योमेट्री अचीव कर रहे हैं। फिर एक s और दो p ऑर्बिटल मिक्स किए तो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। तीन वेक्टर मिनिमम रिपल्शन के ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री अचीव करते हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री अचीव हो जाएगी। फिर एक s और तीन p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए तो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अचीव करेगा, क्योंकि मिनिमम रिपल्शन के लिए चार वेक्टर 109 डिग्री 28 मिनट पे जाते हैं, तो दे अचीव मिनिमम रिपल्शन। ठीक है, अब देखो अगर sp sp2 और sp3 में डिफरेंस समझना है तो डिफरेंस इज कि कितना s और p का करेक्टर आ रहा है। तो देखो अगर हम एक ही लाइन पे सारे ऑर्बिटल्स बना दें तो ध्यान से देखो, अगर हमारा sp ऑर्बिटल में 50% s करेक्टर है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50% s करेक्टर है, sp2 में 33.3% s करेक्टर है, और sp3 में 25% s करेक्टर है। तो अब देखो अगर उसी बात को दिमाग में रखते हुए बनाया जाए तो जिसमें s करेक्टर ज़्यादा होगा उसका स्फेरिकल शेप ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगी। ये ऑर्बिटल ऐसे होगा, देखिए। अब sp2 बनाएंगे तो उसमें लेंथ इससे बढ़ जाएगी और स्फेरिकल करेक्टर कम हो जाएगा। और sp3 बनाएंगे तो और लेंथ करेक्टर बढ़ जाएगा, स्फेरिकल करेक्टर और कम हो जाएगा। तो बेसिकली एस करेक्टर बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम लोग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल रहे हैं, इसको sp2 बोल रहे हैं और इसको sp3 बोल रहे हैं। तो इसमें 50% एस करेक्टर है और दूसरे वाले में 50% पी करेक्टर है।
एस करेक्टर मतलब मोर स्फेरिकल, पी करेक्टर मीन्स मोर लेंथ। तो 50% एस करेक्टर है, 50% पी करेक्टर है। अब जब sp2 में पहुंचेंगे तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, एक एस और दो पी का कॉम्बिनेशन है, तो तीन ऑर्बिटल में से एक एस है, तो एस करेक्टर कितना हो गया 33%। और sp3 में पहुंचेंगे तो चार ऑर्बिटल में से एक एस है, तो फिर एस करेक्टर कितना हुआ 25%। तो बेसिक डिफरेंस लेंथ का है, ये 33.3% और 66.6% आएगा, ये 25% हो जाएगा और ये 75% हो जाएगा। तो बेसिकली एस कैरेक्टर वेरी कर रहा है, इसकी वजह से लेंथ ऑफ ऑर्बिटल बदलती चली जाएगी। ठीक है, समझ आया? तो अब देखो हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए एक नंबर निकालते हैं स्मॉल एन, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का नंबर अगर निकाल लोगे आप, तो दैट नंबर इज एन। तो इसके बेसिस पे आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। तो अगर हमने स्मॉल एन की वैल्यू 2 ली, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एस पी, ज्योमेट्री होगी लीनियर, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा केस लिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर n की वैल्यू तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। तब हम इसको ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बोलेंगे। ज्योमेट्री के बारे में आप समझ गए ना, क्योंकि ऑर्बिटल्स अपने आप को ऐसे स्पेस में ओरिएंट करेंगे कि मिनिमम रिपल्शन आए। तो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, और हमारा बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अगर ये वैल्यू 4 हो जाएगी तो इट इज sp3, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, उसके बाद अगर 5 हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ऑल्दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने इसमें और भी अलग अलग केस पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेशन अगर n की वैल्यू 4 होती है तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे यहीं पे sp3 के साथ dsp2 और d3s2 और हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। बट हमारा जो नॉर्मल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही आता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अभी हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इसमें और पॉसिबिलिटीज आती है, वो अभी नहीं देख रहे हम लोग। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। उसके बाद हमने देखिए अगला केस लिया नंबर 5 में sp3d, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। और अब बॉन्ड एंगल देखोगे तो उसमें 120 डिग्री एंगल आएगा, 90 डिग्री आएगा और 180 डिग्री आएगा। मैंने साथ में ज्योमेट्री भी बना रखी है। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल मतलब ट्रायंगुलर बेस बनेगा और उसके ऊपर और नीचे पिरामिड होगा। इसके बाद ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखेंगे, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री sp3d2। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल बनेगा 90 डिग्री और 180 डिग्री। एंड सिमिलरली अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर n की वैल्यू 7 ले लेंगे, तो इन केस ऑफ 7 इट इज sp3d3, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बेस पेंटागन का होगा और ऊपर नीचे पिरामिड बनेगा। यहाँ बॉन्ड एंगल 72 डिग्री, 90 डिग्री, 144 डिग्री और 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, नाउ फॉर एवरी पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन देयर इज अ सेट ऑफ ऑर्बिटल्स यूज्ड। तो नेक्स्ट टेबल लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑर्बिटल्स यूज्ड। तो अगर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये लीनियर ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल यूज करेंगे s और px। यहाँ पे ऑर्बिटल्स यूज करेंगे हम लोग s और px। तो अगर s और px लेंगे तो लीनियर ज्योमेट्री आएगी अलॉन्ग x एक्सिस। दूसरी पॉसिबिलिटी है s और py, तो ये लीनियर अलॉन्ग y एक्सिस हो जाएगा। s और pz तो ये लीनियर अलॉन्ग z एक्सिस हो जाएगा। अगर s और px की इंटरमिक्सिंग से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा, ये मॉलिक्यूल लीनियर बनेगा अलॉन्ग x एक्सिस। s और py की ओवरलैपिंग से ऐसा हो रहा होगा तो ये लीनियर अलॉन्ग y एक्सिस। s और pz से ऐसा हो रहा होगा तो ये लीनियर अलॉन्ग z एक्सिस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेंगे तो एक s और दो p चाहिए। p ऑर्बिटल तीन होते हैं हमारे पास, px py एंड pz। तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा दैट विल बी s px एंड py। ये ट्रायंगुलर प्लेनर इन xy प्लेन आएगा। s py एंड pz लेंगे तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर इन yz प्लेन आएगा। s px और pz लेंगे तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर इन xz प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो sp3 के लिए एक s और तीनों p चाहिए, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा s px py एंड pz। पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा s px py एंड pz।
अब देखिए अगर हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिया तो एक s और तीनों p यूज हो जाएंगे, px py pz, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्रिएट होगी। अब जो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसमें ज्योमेट्री कैसी आ रही है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल मतलब हमको तीन ऑर्बिटल ऐसे चाहिए जो एक्स वाई प्लेन में हो, और फिर दो ऑर्बिटल ऐसे चाहिए जो पिरामिड बनाने में हेल्प करें, यानी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन चाहिए। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अगर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है तो ऑर्बिटल्स यूज विल बी s px एंड py, इससे ट्रायंगुलर प्लेनर सिस्टम बना। और pz और dz स्क्वायर दोनों परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन आ जाएंगे, तो इससे जो ज्योमेट्री बनेगी दैट विल बी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो ध्यान रखना है कि अगर ऑर्बिटल dz स्क्वायर यूज होता है तो ये ज्योमेट्री कैसी बनेगी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट केस है sp3d2। सर टू में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, तो स्क्वायर हेलो। बेस पे ऊपर नीचे दोनों पिरामिड बनाने हैं। अब जब स्क्वायर बेस चाहिए तो चार ऑर्बिटल चाहिए एक्स वाई प्लेन में, तो s px py dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये एक्स वाई प्लेन के चार ऑर्बिटल हो गए। और पिरामिड बनाने के लिए pz और dz स्क्वायर यूज कर लिया। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। अब ऐसे ही अगर हमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनानी है तो दैट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इन केस ऑफ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन अब पांच ऑर्बिटल चाहिए पेंटागोनल प्लेनर, यानी पेंटागन ज्योमेट्री बनाने के लिए, तो एक s px py dxy dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये पांच ऑर्बिटल एक्स वाई के हो गए। और परपेंडिकुलर में दो ऑर्बिटल चाहिए जो हमें पिरामिड बनाने में हेल्प करें, तो pz और dz स्क्वायर। तो ये आपके टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आपको मालूम होने चाहिए हर हाइब्रिडाइजेशन के, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और इससे आप ज्योमेट्री भी ठीक से स्पेकुलेट कर पाओगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रोटेक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली सबसे पहले आपको n फाइंड आउट करना है, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस 4 के। पाई बॉन्ड्स आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पेयर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के पाई बॉन्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आपको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की काउंटिंग करते जाना है और हाइब्रिडाइजेशन लिखते जाना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले केस से स्टार्ट करते हैं CO2। CO2 का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे दो बॉन्ड बनाएंगे, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा, तो उसमें दो सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, दो सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगी। दूसरा केस चेक कर रहे हैं, लेटेस्ट से SO3। SO3 ड्रॉ करोगे तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, सिमिलर प्रोसीजर से CCl4 ड्रॉ करेंगे, तो कार्बन क्लोरीन के बीच में चार सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, टेट्राहेड्रल। उसके बाद XeO4 ड्रॉ करेंगे, तो जेनॉन के साथ चार बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीजन के, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होगा, हमें केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, तो चार सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, XeO4 में चार सिग्मा बॉन्ड आएंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है, उसके बाद इसका अगला केस लेट से PCl5। तो PCl5 का सेंटर आइटम फॉस्फोरस और पांच क्लोरीन है, पांचों क्लोरीन से एक एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, तो इट इज फॉर्मिंग बेसिकली 5 सिग्मा बॉन्ड्स। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। के बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हमने पूछा है दैट इज SO2Cl2। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इफ यू ड्रॉ इज SO2Cl2, सेंट्रल आइटम सल्फर, दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और दो क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो बेसिकली चार सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है, SF6 में सल्फर सेंट्रल आइटम है, उसके साथ छह सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो छह सिग्मा बॉन्ड का केस हुआ, तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री।
sp3d2 octahedral geometry. And similarly, if we draw IF7 में आयोडीन 7 बॉन्ड जनरेट करेगा फ्लोरीन के साथ. So we have 7 sigma bonds. So 7 sigma bond means sp3d3 pentagonal bipyramidal. पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आ जाएगी. समझ आया प्रोसीजर? क्वेश्चन लिखिए हाउ मेनी HCH बॉन्ड एंगल्स आर देयर इन CH4. तो सिंपल तरीका है कि 4 हाइड्रोजन में से कोई भी 2 हाइड्रोजन सेलेक्ट करने का मेथड निकाल लो. 4 में से 2 हाइड्रोजन सेलेक्ट करने के लिए कितने हुए 4C2. तो कोई भी 2 हाइड्रोजन को कार्बन से ज्वाइन करोगे तो एक बॉन्ड एंगल बनेगा. तो टोटल ऐसे 6 बॉन्ड एंगल बनेंगे. आपको काउंट करना है तो आप कोई भी 2 हाइड्रोजन को कार्बन से कनेक्ट करते हुए एंगल देख लो. तो मैंने देखो 4 एंगल तो रेड से बनाए हुए और 2 ग्रीन से बनाए हुए. टोटल 6 बॉन्ड एंगल होंगे एंड ऑल द एंगल्स विल बी ऑफ वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट. इसी का एक थोड़ा ट्रिकी सवाल है, अगला केस सॉल्व करो. हाउ मेनी Cl PCl बॉन्ड एंगल्स आर देयर इन PCl5. तो PCl5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आएगी. ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आएगी. तो अगर यहाँ पे भी नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स काउंट करने हैं तो तरीका तो वही लग जाएगा. फिर से नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने आ जाएंगे 5C2 यानी कि 10. नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने आ जाएंगे 5C2 यानी कि 10. अब अगर किसी को काउंट करना है तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल पहले गिनो. तो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं इसमें 6. कैसे? जो ऊपर वाला क्लोरीन है ना उसको ट्रायंगुलर प्लेन वाले किसी भी 3 क्लोरीन के साथ ज्वाइन करके एंगल देखोगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला डिफरेंस है. तो ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री. तो 3 एंगल ऊपर वाले Cl के हो गए और 3 एंगल नीचे वाले Cl के हो गए. तो ऊपर वाला वर्टिकल वाले किसी भी Cl को हॉरिजॉन्टल वाले किसी भी Cl के साथ एंगल चेक करोगे दैट विल बी 90 डिग्री. तो 6 एंगल तो हुए 90 डिग्री. इसके बाद ट्रायंगुलर प्लेन में जो 3 Cl है उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री. तो अगर 120 डिग्री के एंगल देखोगे तो 3 आ जाएंगे. 120 डिग्री बॉन्ड एंगल्स के जो एंगल्स है वो कितने हैं 3. और जो दोनों वर्टिकल वाले Cl हैं अगर उनके बीच का बॉन्ड एंगल चेक करोगे विच इज दिस वन, ये 180 आ जाएगा. तो एक एंगल 180 डिग्री है. ठीक है ना. तो अगर 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल चेक करेंगे तो वो एक आ जाएगा आपको. तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल वाला केस चेक करोगे तो वो 1 आ जाएगा. तो आप टोटल काउंट कर लीजिए 10 बॉन्ड एंगल हो गए. 6 एंगल 90 डिग्री है, 3 एंगल 120 डिग्री और एक एंगल 180 डिग्री है. तो टोटल 10 बॉन्ड एंगल्स आर देयर इन PCl5. ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल और उनके टाइप्स काउंट कर सकते हैं. पहले सिंपल मैथ से लगा के NC2 लगा के नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स निकाल लीजिएगा. फिर उसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करके डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स के नंबर्स काउंट कर सकते हैं. ठीक है. तो देखिए नेक्स्ट थ्योरी इंट्रोड्यूस करते हैं. दिस इज कॉल्ड वैलेंशियन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. शॉर्ट में इसको VACTR थ्योरी बोला जाता है. तो देखो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज होते हैं तो उसमें 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर नोटिस में आते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर, दूसरे को बोलते हैं लोन पेयर. पहला पॉइंट यही लिखना है आपको. इन अ मॉलिक्यूल 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट. In a molecule, 2 types of electron pairs are present. In a molecule, 2 types of electron pairs are present. In a molecule, 2 types of electron pairs are present. Number 1 bond pair, number 2 lone pair. Bond pair and lone pair. अब जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस पे होता है.
इसलिए टाइटली बॉन्डेड होता है। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दो न्यूक्लियस के सॉरी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, इसलिए टाइटली बॉन्डेड होता है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, इसलिए लूजली बॉन्डेड होता है। इसलिए लोन पेयर हमेशा ज्यादा रिपल्शन अप्लाई करेगा एज कम्पेयर टू अ बॉन्ड पेयर। अगले पॉइंट पे लिखिए, बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस। Bond pair is under the influence of two nucleus, under the influence of two nucleus, and lone pair is under the influence of single nucleus, and lone pair is under the influence of single nucleus. Okay, hence bond pair is tightly bonded and lone pair is loosely bonded. Hence bond pair is tightly bonded and lone pair is loosely bonded. Lone pair is tightly bonded. Sorry, bond pair is tightly bonded and lone pair is loosely bonded. ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स का रिपल्शन स्टडी करेंगे तो विल नोटिस कि जो लोन पेयर रिपल्शन है वो हाईएस्ट होगा और बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमम होगा, जबकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन दोनों के बीच में आएगा। अगले पॉइंट में लिख लीजिए, द रिपल्शन बिटवीन the repulsion between electron pairs follows the following order. The repulsion between electron pairs follows the following order. Simply लिख लीजिए, the repulsion between electron pairs follows the order. इसका ऑर्डर होगा लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम, then lone pair bond pair, and finally bond pair bond pair. तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर रिपल्शन हमेशा ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रिपल्शन में अगर डिफरेंस है तो ऑब्वियसली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने स्टैंडर्ड ज्योमेट्री बनाई थी उस पर डिस्टॉर्शन आएगा, क्योंकि हमने तो पहले क्या करा था, सारे ऑर्बिटल्स का इक्वल रिपल्शन मानते हुए जीरो रिपल्शन वाली ज्योमेट्री क्रिएट कर ली थी, जैसे लीनियर था, ट्रायंगुलर प्लेनर था, टेट्राहेड्रल था। बट अभी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रिपल्शन के डिफरेंस है, यानी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एक्चुअल स्टैंडर्ड ज्योमेट्री हमने बनाई हुई है उससे डिस्टॉर्शन नोटिस में आएगा। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट लिख लीजिए, तो राइट डाउन, because of different types of above repulsions, 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 distortion in the geometries, distortion in the geometries distortion in the geometries are observed from the standard geometries with respect to hybridization. From the standard geometries from the standard geometries
with respect to hybridization. तो हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में जो भी ज्योमेट्री अचीव हुई थी उससे डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, राइट। अब इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से हमने 3 मॉलिक्यूल लिए, CH4, अमोनिया एंड वाटर। 3 मॉलिक्यूल लिए, CH4, अमोनिया एंड वाटर। तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, कंपेयर बॉन्ड एंगल्स ऑफ CH4, अमोनिया एंड वाटर। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, आप में से ज़्यादातर लोग आंसर भी जानते होंगे, लेकिन एक बार BSc है तो समझने के एंगल से बता रहा हूँ। तो कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ CH4, अमोनिया एंड वाटर। तो देखो सबसे पहले अगर हम CH4 ड्रॉ करेंगे तो इसमें देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि सारा इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है। तो जब सब बॉन्ड पेयर है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। अब यहीं पे अगर हम अमोनिया का केस देखेंगे तो अमोनिया में 3 तो बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है जो लोन पेयर के फॉर्म में अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। हमारे रूल के हिसाब से अभी भी N4 है तो हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp3 लिखेंगे। बट अब आप ध्यान से देखो तो अब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं बनेगी, क्योंकि लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था, वो एंगल अब एच एंड एंड में कम हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 107 डिग्री आता है। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया और शेप जो होगी यहाँ पे टेट्राहेड्रल की बजाय पिरामिडल लिखेंगे। और यही केस अगर हम वाटर में चेक करेंगे तो अब वाटर में देखो लोन पेयर रिपल्शन आ जाएगा, तो वन पेयर है इसमें और 2 लोन पेयर है। यहाँ लोन पेयर रिपल्शन और लगने लगा, तो उसका मतलब अब जो इंटरमीडिएट बॉन्ड एंगल है वो और छोटा हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल अब रिड्यूस होकर 104.5 डिग्री बचता है, क्योंकि रिपल्शन लोन पेयर का लग रहा है। समझ आया? तो अब यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर का केस है। हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp3 लिखेंगे, बट अब शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, ये यहाँ पे वी शेप या बैंक लिखेंगे। ठीक है। तो अगर हम मीथेन का केस चेक करेंगे तो यहाँ सारे बॉन्ड पेयर रिपल्शन थे। अमोनिया के केस पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन के साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी था। और वाटर के केस में तीनों रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है और लोन पेयर रिपल्शन भी है। तो अब अगर हम बॉन्ड एंगल कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट बॉन्ड एंगल CH4 में आएगा, फिर अमोनिया में आएगा और फाइनली वाटर में आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन उतना इफेक्ट नहीं बचा, तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। ये हमारा BSc PR थ्योरी का बेसिक एप्लीकेशन है, जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रिपल्शन से डिफरेंट जो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री अचीव होती है उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टूल लिखेंगे बेंड्स टूल। तो राइट डाउन, इन केस ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन, in case of sp3d hybridization, in case of sp3d hybridization, lone pair of electron is always placed, lone pair of electron is always placed at equatorial position. In case of sp3d hybridization, lone pair of electron is always placed at equatorial position. और दूसरे पॉइंट पे लिखिए, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
and more electronegative element is always placed at axial position. Is always placed at axial position to get a geometry of minimum repulsion. To get a geometry of minimum repulsion. To get a geometry of minimum repulsion. तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अगर कभी भी लोड पे ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, और अगर कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसको हमेशा एक्सियल पोजीशन में प्लेस करेंगे। ये इस रूल को बोलते हैं बेल्स रूल। तो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल्स यूज हो गए those are s, px, py, pz एंड dz स्क्वायर। अब इसमें जो s, px और py है ये आपका ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा है, और pz और dz स्क्वायर मिलकर क्या कर रहे हैं, बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बना रहे हैं। तो जो पहले तीन ऑर्बिटल हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, और बाद वाले जो दो ऑर्बिटल हैं ये आपके एक्सियल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो हमारी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी उसको ध्यान से देखो आप, तो ये ज्योमेट्री आएगी पहले, और दो बॉन्ड इसमें पिरामिड बनाने में हेल्प करेंगे। ये दो बॉन्ड आपके ऐसे हो गए। तो जो उसमें मैंने तीन बॉन्ड ट्रायंगुलर प्लेन में जनरेट किया उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, और जो वर्टिकल में अरेंज करा है इसको एक्सियल बोलते हैं। तो यहाँ पे ई जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है इक्वेटोरियल बॉन्ड, या बेटर टू से इक्वेटोरियल पोजीशन, और ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सियल पोजीशन। अब आप ध्यान से देखो, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड बन रहा है उसमें एस, पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल यूज हो रहा है, यानी उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, और जो एक्सियल बॉन्ड बन रहा है वो पीजेड और डीजेड स्क्वायर से बन रहा है, यानी उसमें एस कैरेक्टर कम। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड में अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेंगे और छोटे बनेंगे शॉर्टर, और अगर एक्सियल बॉन्ड में देखेंगे तो आप पीजेड और डीजेड स्क्वायर बनेंगे, यानी कि इसमें एस कैरेक्टर बहुत कम है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। ये पॉइंट जरा और सही से लिख लीजिए। राइट डाउन, इन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, in equatorial bonds s character is more, in equatorial bonds s character is more, so such bonds are stronger, so such bonds are stronger and short। यानी कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ कम होगी। इन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स s character is more, so such bonds are stronger and short। ये और केयरफुली लिखना है, तो इसका मतलब हुआ बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर, बॉन्ड लेंथ लेस। ठीक है, while axial bonds, while in axial bonds s character is less, while in axial bonds s character is less, so such bonds are weaker and long। ठीक है, इसका मतलब इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो इक्वेटोरियल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एक्सियल बॉन्ड से,
और अगर हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे तो एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी इक्वेटोरियल बॉन्ड से। ठीक है, ये हमारा बेसिकली बेंड्स रूल का एप्लीकेशन हो गया। तो नोट में पॉइंट आउट कर लीजिए, हमें पता चल गया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सियल बॉन्ड में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेटोरियल बॉन्ड पे रखते हैं जिसका एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल बॉन्ड पे रखते हैं जिसका एस कैरेक्टर कम होता है। तो उसी को जनरलाइज करके लिख सकते हैं, द ऑर्बिटल इन विच लोन पेयर इज प्रेजेंट हैव मोर एस कैरेक्टर and the orbital which is used for the bond with more electronegative element have less s character। तो जो ऑर्बिटल आप लोन पेयर के लिए यूज करेंगे उसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जो ऑर्बिटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाने के लिए यूज करेंगे उसका एस कैरेक्टर कम होगा। ये भी चीज हम लोग बेंड्स रूल से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब इसको जरा एक एक करके क्वेश्चन के फॉर्म में समझिए। तो सपोज करो हम PCl5 को हीट करते हैं तो उससे PCl3 प्लस Cl2 फॉर्म होता है। तो इससे पता चल रहा है कि PCl5 के अंदर 2 बॉन्ड वीक हैं और 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं। ये फिनोमेनन यहाँ से एक्सप्लेन हो जाएगा बेंड्स रूल से। देखिए तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इन PCl5 3 phosphorus chlorine इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो कि स्ट्रॉन्गर है, एंड 2 phosphorus chlorine एक्सियल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट जो कि वीक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा तो आप एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो अगर PCl5 हीट करने से PCl3 प्लस Cl2 बनता है, ये फिनोमेनन अगर आपको एक्सप्लेन करना है भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और 3 बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहे हैं, तो अगर ये फिनोमेनन एक्सप्लेन करना है आपको, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, PCl5 के अंदर 3 PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और 2 PCl एक्सियल बॉन्ड है जो वीक होते हैं। तो उसकी वजह से अगर आप हीट करोगे तो एक्सियल वाले बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे और हमें PCl3 प्लस Cl2 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो अगर हमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है तो अगला क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग या ड्रॉ शेप्स ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रक्चर लिखो, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। आप बनाइए XgF2, XgO2F2, ClF3, ICl2 माइनस, I3 माइनस, SF4, PCl3F2, PF3Cl2। तो सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लीजिए तो आपको बेंड्स रूल एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखिए इनकी शेप बनाना शुरू करेंगे तो XgF2 देखो sp3d लीनियर आएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, sp3d लीनियर। अगला वाला केस चेक करेंगे XgO2F2, तो उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, सी शॉ। उसके बाद ClF3 चेक करेंगे तो उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, टी शेप, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करते चलना, सब sp3d है। नेक्स्ट केस चेक करेंगे ICl2 माइनस, तो उसमें 3 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, sp3d लीनियर। I3 माइनस लिखेंगे तो इसमें भी 3 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड लीनियर। ध्यान से देखते चलो, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल में रखेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल में रखेंगे। अभी SF4 देखो है तो फ्लोरीन आ रहे हैं, sp3d 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, सी शॉप। PCl3F2 लिया तो देखो तीनों Cl इक्वेटोरियल में रखे होंगे, फ्लोरीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों फ्लोरीन एक्सियल।
अगले वाले केस में देखो PCl2F3 था, तो भी दो फ्लोरीन एक्सियल में ही रखना है, ऐसे ही बनाना है इसको, गलती से भी ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी ने इसको ऐसे बना दिया तीन फ्लोरीन इक्विटोरियल में और दोनों Cl एक्सियल में, तो ये गलत हो गया, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एक्सियल में क्या रखना पड़ेगा, फ्लोरीन हमेशा। जब एक्सियल फुल हो जाएगा तब आप कहीं और प्लेस कर सकते हैं। तो PF3Cl2 को ऐसे नहीं बनाना है, दोनों Cl एक्सियल नहीं रखे जा सकते। उसके बाद XeO F2 अगर ड्रॉ करेंगे तो उसमें देखो दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड दो लोन पे, तो इससे टी शेप, और Xe F3 प्लस बनाएंगे तो ये भी टी शेप आ जाएगा। तो आप देखो सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्विटोरियल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमने एक्सियल में प्लेस किया हुआ है। ठीक है,